नमस्कार। गुप्तेश्वर कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मोतिहारी। मेरे सामने बैठे हैं संजय कुमार जी। नमस्कार। जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतिहारी हैं। बीपीएससी द्वारा घोषित परीक्षा फल के आलोक में विद्यालय अध्यापकों की औपबंधिक नियुक्ति से संबंधित जानकारी देंगे। सर, पहला प्रश्न ये है कि आपके जिला में कितने शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है? बीपीएससी द्वारा अनुशंसित 4218 अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभी तक जो काउंसलिंग का रिपोर्ट है वो 3812 लोगों ने काउंसलिंग कराया है, जिनकी नियुक्ति पत्र मुझे देनी है। 1000 लोग पटना के गांधी मैदान में लेंगे। शेष जो अभ्यर्थी होंगे वो हमारे गांधी मैदान पूर्वी चंपारण में नियुक्ति पत्र लेंगे, जिसका कार्यक्रम 2 नवंबर 2023 निर्धारित है। इतने बड़ी शिक्षक भर्ती में क्या क्या चुनौती रही सर? सबसे पहले तो ज्यों ही रिजल्ट निकला और उसके कल परसों होकर के ही हमने तैयारी कर रखी थी पहले डीआरसीसी में, लेकिन माननीय राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम हो गया, इसलिए हमें तुरंत में बदलना पड़ा जगह और हम डायरेक्ट छतौनी मोतिहारी में इस कार्यक्रम को रखा। और प्रथम दिन चूँकि जो शुरुआत किया था तो थोड़ी कठिनाई हुई, ओटीपी का वगैरह का प्रॉब्लम था, लेकिन नेक्स्ट डे से शुरुआत हुई और हमें खास करके महिला अभ्यर्थी जो थी उनकी एक अच्छी खासी संख्या थी, उनको हमें प्राथमिकता देनी थी और दिव्यांग को, जिसमें कई गर्भवती लेडी थी और सिंगल लेडी मतलब अनमैरिड लेडी थी, उन लोगों को हमें आवासन की व्यवस्था करनी पड़ी, जो डाइट और बाइट मैंने किया, और कुछ लोगों के लिए हमने आवासन के लिए होटल में व्यवस्था किया। तो ये एक चुनौती थी मेरे लिए, लेकिन बहुत ही स्मूथली प्रत्येक दिन 4-5 दिन लगातार काउंसलिंग चली और अभी भी चल रही है, ढंग से हो गया। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग के दौरान पारदर्शिता बरतने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा गया है सर? मैंने 27 काउंटर बनाया था और 4-4 लोगों को पदाधिकारी कर्मचारियों को लगाया था। सबको सबसे पहले काउंसलिंग कैसे करना है और क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट्स लेना है, इसकी हमने प्रशिक्षण दिया था। और वो प्रशिक्षण के अनुकूल जहाँ डाउट होता था तो मेरे पास आकर के डाउट को क्लियर करते थे। और जब भी ओटीपी का प्रॉब्लम आता था, क्योंकि मेरे मोबाइल पर ही ओटीपी आता था, तो मैं खुद हाजिर रहता था कि ओटीपी का प्रॉब्लम नहीं हो, जल्दी से हो जाए। और जो बारकोड था या फिर जो लोगो था बीपीएससी का, जो वाटरमार्क था, उसको ध्यान में रखते हुए वैसे अभ्यर्थियों को जिनको प्रॉब्लम था उसकी समस्या अलग से सुनते थे हमारे अधिकारी भी और मैं भी। और इस तरह से मैंने उसको प्रॉब्लम को पूरी पारदर्शिता के साथ किया। कोई इस तरह की शिकायतें हमारे किसी भी सेंटर मतलब किसी भी काउंटर से नहीं आई कि कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। और पहले आएँ, पहले काउंसलिंग कराएँ, तो पंक्तिबद्ध होकर के जैसे ही महिलाएं का अलग काउंटर, अलग पंक्ति और पुरुष का अलग पंक्ति बना के मैंने किया, तो सारे जो एकोमोडेशन था वो हमारा फुलफिल हो गया। और लोगों को चुनौती यह भी था पारदर्शिता रखने में कि रैंडम हम बीआरसी सेलेक्ट करके देते थे, ताकि कोई ये नहीं कहे कि हमारा दूर हो गया, हमारा पास हो गया। और सड़क के किनारे वाले जो हमारे बीआरसी थे वहाँ से जानबूझ के टैग किया था कि आवागमन में उनको परेशानी ना हो। आपके ज़िले में दूसरे राज्यों के कितने अभ्यर्थी शिक्षक पद पर योगदान कर रहे हैं? एक अनुमान है कि 5 दर्जन, लगभग 60 अभ्यर्थी होंगे टोटल, जो कि दूसरे राज्यों के होंगे, जो हमारे यहाँ योगदान करने के लिए तैयार हैं। क्या कोई वैसे अभ्यर्थी भी हैं जो आपके ज़िले में योगदान करने आ रहे हैं और वे पहले विदेश में रहकर दूसरी नौकरी कर रहे थे? हाँ, काउंसलिंग के दौरान में एक मस्कट से आए हुए अभ्यर्थी थे, जिनके बारे में पता चला कि मस्कट में वो नौकरी कर रहे थे और वो भी यहाँ काउंसलिंग कराएं। लेकिन अभी किस सेंटर पर वो टैग्ड हैं मैं जानकारी प्राप्त करने के उपरांत बताऊँगा, लेकिन हमें लगता है कि एक आदमी हमारे ओमान से आए हैं जो कि यहाँ नौकरी कर। अगला प्रश्न है, नई तकनीक के माध्यम से बिहार में शिक्षक बहाली की गई है, इस पर आपकी क्या राय है सर? जी, बीपीएससी द्वारा इतनी बड़ी बहाली पहली बार की जा रही थी और जिस तकनीक से बहाली की गई, किसी को मेरिट के हिसाब से जिला आवंटन करना और उसमें पारदर्शिता रखना और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये करना, इतना कम समय में इतनी बड़ी बहाली विभाग के लिए भी चुनौती थी और आयोग के लिए भी चुनौतीपूर्ण थी। दोनों ने मिलकर और हम लोग भी जिले से जो भी रिक्तियाँ रोस्टर दिए, सभी लोगों के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था और नई तकनीक के माध्यम से नियुक्ति के लिए अनुशंसा आ गई है। और इसके बाद अब जो हम लोग विद्यालय आवंटन करेंगे उसमें भी सॉफ्टवेयर का ख्याल रखा जा रहा है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से होने पर कोई आरोप और विवाद नहीं होगा कि किसका फेवर किया किसका डिसफेवर किएगा। ये अच्छी बात है और इतनी बड़ी प्रक्रिया को पूर्ण करने में बहुत कम समय लगा है और ये तकनीक ही ऐसा कर पाया है, तो तकनीक के कारण पारदर्शिता भी रही है।